नमस्कार, मैं अमित कुमार मल इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। यदि अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अनुरोध है कि जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज जो हम कथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं वह यूँ तो वाद विवाद का एक वर्णन है, लेकिन इसमें जीवन की दर्शन शास्त्र छुपा है। हम आप अवगत हैं कि हमारे प्राचीन साहित्य में बहुत से ऐसे वाद विवाद हैं जो हमें आधुनिक दृष्टि, आधुनिक पैमाने पर हमें रास्ता दिखाते हैं। जिस प्रकरण की आज बात हो रही है, जिस कथा की आज बात हो रही है, ये भी एक वाद विवाद है, एक गुरु और शिष्य का, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए इसको आप प्रचार प्रसार करने के लिए, इसको आप सभी तक पहुंचाने के लिए मैं इसको यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि गुरुजी, हर आदमी अपना जीवन क्यों जीता है, उसका अंतिम लक्ष्य जीवन में क्या है। गुरु ने बड़ा सोचते हुए कहा कि हर व्यक्ति जीवन में सुख की चाहत रखता है और उसी के लिए वो अपने अपने इच्छा अनुसार प्रयास करता है। यह हो सकता है कि हर आदमी के सुख की परिभाषा अलग है और वो सुख चाहता है, लेकिन ये निर्विवाद रूप से सत्य है, यह एकल सत्य है कि हर व्यक्ति सुख के लिए अपना जीवन में काम करता है। फिर शिष्य ने प्रश्न पूछा कि गुरुजी, सुख चाहिए, यह बात आपने बताई, अब सुख किस लिए चाहिए और सुख कैसे मिलेगा। गुरुजी थोड़ा सोचे विचारे, उन्होंने कहा कि सुख आपके धर्म से मिलेगा। अब प्रश्न उठा कि धर्म क्या है, तो धारण करे सो धर्म है। जो आप एक अच्छे व्यक्ति के रूप में, एक नैतिक व्यक्ति के रूप में कार्य करते हैं, वही आपका कर्म धर्म बन जाता है। अब फिर शिष्य ने पूछा कि गुरुजी, ये नैतिक कर्म या धर्म हम क्यों करें। फिर गुरुजी ने कहा, अर्थ के लिए, संसाधन के लिए। यदि आपके पास अर्थ नहीं होगा, संसाधन नहीं होंगे, तो जीवन कैसे चलेगा। फिर शिष्य ने पूछा कि गुरुजी, ये जो भौतिक संसाधन है, उपलब्धियां हैं, अर्थ है, ये किस लिए जरूरी है और इसको कैसे हम प्राप्त करें। गुरुजी ने कहा कि जहां स्वराज होगा और जहां सुराज होगा, वहां ही यह प्राप्त हो सकता है। शिष्य ने कहा कि इसका अर्थ थोड़ा सा खोल के बताइए। गुरुजी ने कहा कि अगर कोई देश किसी को गुलाम बना लेता है तो वहाँ स्वराज नहीं रहता, और तब वहाँ के सारे संसाधन जो देश गुलाम बनाता है उसके पास चले जाते हैं। इसी प्रकार जहाँ स्वराज नहीं है, वहाँ पर सारी चीज़ें होते हुए भी, अर्थ होते हुए भी, भौतिक संसाधन होते हुए भी, वो सदुपयोग उसका नहीं हो पाता। फिर शिष्य पूछता है कि गुरुजी, ये स्वराज और सुराज कैसे होगा। गुरुजी सोचते हैं और कहते हैं कि समाज के संगठन से होगा। जब हम समाज में को आपस में संगठित करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे को
मोहब्बत रख के रहेंगे, एक दूसरे को बराबरी का व्यवहार रखेंगे, सबको आपस में जोड़ के रखेंगे, दूसरे की कष्ट सहेंगे। और जो समाज के बाहर के लोग हैं, यदि वो हमारे में हस्तक्षेप करते हैं तो उनका हम सामाजिक रूप से प्रतिरोध करेंगे। तो यह जब स्थिति होगी तब हमारा समाज संगठित होगा और तब ऊपर के सारे पायदान होंगे। इस वार्तालाप का, इस कहानी का मंतव्य बड़ा स्पष्ट है और आज के दिन बहुत प्रासंगिक है। हम समाज को, समाज के संगठन को उतना महत्व नहीं देते हैं जितना बाकी चीज़ों को। और जबकि इस कथा और इस वाद विवाद को अगर हम ध्यान से समझें, सुने और अनुसरण करें तो हम पाएंगे कि अगर हमारा समाज संगठित है, आपस में भाईचारा है, प्यार है, तो जो बाकी समस्याएं हैं वो स्वतः दूर हो जाएंगी। उम्मीद है इस कहानी का संदेश, इस वाद विवाद का, वार्तालाप का संदेश आप तक पहुंच गया होगा। और यदि आपको यह पसंद आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और यदि अभी भी आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार। मैं अमित कुमार मल।